जय जोहार दोस्तों, मैं निधि भारद्वाज हाजिर हूं आप सभी के सामने लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे स्पेशल शो देश किसका लेकर। जब से कांग्रेस ने राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, तब से ये हाई प्रोफाइल सीट सुर्खियों में है। बघेल का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से होने जा रहा है। ऐसे में हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भूपेश बघेल के लिए जीत की डगर कितनी कठिन हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भूपेश बघेल के लिए राजनांदगांव में जीत का झंडा फहराना आसान नहीं है। बार बार बीजेपी भी यही पूछ रही है कि भैया दुर्ग छोड़कर भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पांडे बघेल को आसानी से पटखनी दे देंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा सांसद संतोष पांडे आरएसएस के करीबी हैं, इसलिए संघ का एक धड़ा उनके लिए काम कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों में से इकलौते संतोष पांडे का आधार कार्ड संघ का है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रत्याशी आरएसएस से दूर हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रदेश में संघ में रिप्रेजेंटेटिव हैं। लगभग 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव को देखें तो राजनांदगांव में स्थानीयता बड़ा मुद्दा बन गया है। विधानसभा में बाहरी और स्थानीय के मसले ने डॉक्टर रमन सिंह की सुनिश्चित जीत को और आसान कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। ये गुटबाजी दिल्ली से लेकर राजनांदगांव तक प्रभावी है। वहीं बीजेपी इसके मुकाबले एकजुट है। इसके साथ ही राजनीतिक एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मजबूत कैंडिडेट हैं। इसलिए नहीं कि वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि इसीलिए कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई है। इस बार कांग्रेस 5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव लड़ रही है, जिससे कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। राजनांदगांव लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया शामिल है। यहाँ की जातिगत समीकरण की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा है। अकेले साहू समाज का वोट बैंक 5 लाख से ज्यादा का है। ऐसे में साहू समाज किसी भी प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग से भी यहाँ प्रत्याशी जीत चुके हैं। इसीलिए सामान्य वर्ग को भी कम समझना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी गलती हो सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टियां क्षेत्रवार समाज पर भी काफी ज्यादा फोकस रखती हैं। जैसे खैरागढ़ में लोधी समाज तो मोहला मानपुर में आदिवासी समाज की बहुलता है। वहीं कवर्धा और राजनांदगांव के आसपास के इलाकों में रमन सिंह की अच्छी पकड़ है। ऐसे में रमन के गढ़ को भेदना भी बघेल के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। देखने वाली बात होगी कि राजनांदगांव सीट में भूपेश बघेल कितना कमाल दिखा पाते हैं। देश किसका में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर छत्तीसगढ़ तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।